अस्सलाम वालेकुम। एक नए और ख़ूबसूरत दिन के साथ करते हैं जी एक नए और ख़ूबसूरत व्लॉग का आगाज़। और ये आज का व्लॉग जो है ना वो मेरा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप सब लोगों के लिए, ख़ास तौर पर रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान पास आ रहा है। और आज मैं आप लोगों के साथ 4 किस्म के पराठे शेयर करने वाली हूँ। और इस तरह के पराठे ना आप लोगों ने कभी बनाए होंगे, ना आप लोगों ने कभी खाए होंगे। तो पराठे बनाने से पहले सबसे पहले मेरे घर आए हुए थे ये मुरब्बा। और मुरब्बा अक्सर ये होता है कि घर में आ जाता है बट खाया जाता नहीं है, क्योंकि बड़े-बड़े से पीसेस होते हैं और बड़े-बड़े को पीसेस को ना इस तरह से तोड़ के फ्रिज में से खाना मुश्किल हो जाता है, तो बस बेचारा फ्रिज में ही पड़ा रह जाता है। तो बस भी आज मैं क्या करने लगी थी, इनको छोटे-छोटे से पीसेस में कन्वर्ट कर लूँगी और इन छोटे-छोटे पीसेस को ना फिर मैं एक जार में निकाल के रख लूँगी। फिर इससे ये होगा कि खाने में आसानी रहेगी। और जिस तरह जितनी मिकदार में चाहिए होगा, तो एक बाउल में बंदा निकाल लेता है और उसको फिर जो है ना वो स्पून के साथ खा लेता है। फिलहाल यहाँ पे मैं इसके छोटे-छोटे पीसेस कर रही हूँ। इस तरह के छोटे-छोटे पीसेस आप अगर आप बच्चों को भी दो ना तो वो भी बड़े ईज़िली खा लेंगे, फिर वो इस बात के बड़े-बड़े पीसेस खाए जाते नहीं हैं। तो बस भी यहाँ पे मैंने 2 किस्म के मुरब्बे ले लिए था, एक था गाजर का और दूसरा था जी सेब का। और गाजर जो है वो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ली थी और सेब का मुरब्बा जो है ना वो मैंने कम क्वांटिटी में लिया था। बस इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद जी इसको मैं अब रख दूँगी फ्रिज में। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, मतलब जिस पे हमने ये वीडियो बनाई हुई है वो है जी पराठे। और पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ पे आटा, गंदम का आटा या फिर जो भी आप आटा घर में यूज़ करते हो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा। ठीक है जी, मैदा लेने के बाद यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून ऑयल की डाल दूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हो, थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। उसके बाद पानी के साथ इसको अच्छे तरीके से गूँध लूँगी। जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं सेम उसी तरीके से आपने मैदे को भी गूँध लेना है। मैदे की इसलिए बनाने लगी हूँ कि मैदे के जो होते हैं ना पराठे वो ज़रा क्रिस्पी-क्रिस्पी से रहते हैं और मज़े के लगते हैं। अब होता ये है कि रमज़ान में सहरी के टाइम पे एक ही तरह का पराठा खा-खा के दिल करता ही नहीं कि दोबारा से पराठा खाया जाए। तो बस आज मैं अलग-अलग किस्म के पराठे आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आप बना के किस तरह से उसको स्टोर भी कर सकते हो। और ये है कि सहरी के टाइम पे फिर ये होगा कि आप आराम सुकून से फ्रिज में से निकालोगे, फ्रीज़र में से, और उसको बना लोगे। और यहाँ पे जी मैंने कुछ वेजिटेबल्स मँगवा ली थी, क्योंकि मैंने एक चिकन पराठा बनाना था, साथ-साथ मैंने वेजिटेबल्स के भी पराठे बनाने थे, साथ पोटैटो और चिकन के भी पराठे बनाने थे। किस तरह से बनाऊँगी, कौन-कौन सी चीज़ें जाएँगी उसके अंदर, और साथ जो है उसकी फिलिंग किस तरह से होगी, साथ उसको हम फ्रीज़ किस तरीके से करेंगे कि जो पराठे हैं वो आपस में चिपके नहीं। तो वो देखने के लिए जी आपको व्लॉग सारा देखना पड़ेगा। आज का व्लॉग जो है वो बड़ी ही मेहनत के साथ बनाया गया है। और ये है कि आप लोगों ने अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे जनाब मैंने स्प्रिंग अनियन ले लिए थे, साथ-साथ यहाँ पे कैप्सिकम काट रही हूँ और साथ जो है चाइनीज़ गाजर वो वहाँ यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है जी, कटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक-बारीक सी करूँगी, क्योंकि मैंने ना पराठा में फ़िल करना था। और जब ज़ाहिर बात है बारीक कटिंग होगी तो ही फिलिंग अच्छी तरीके से होगी, फिर ये होगा कि पराठे जो हैं वो फटेंगे भी नहीं। तो बस यहाँ पे तीनों वेजिटेबल्स मैंने कटिंग कर ली, काउंटर टॉप को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी अब दूसरी जो है वो फिलिंग तैयार कर लेते हैं। चिकन मैंने ले लिया था बॉयल किया हुआ, साथ-साथ इसमें नमक और काली मिर्च डालूँगी। ठीक है जी, एक फिलिंग हमारी ये तैयार हो जाएगी। चिकन को अच्छे तरीके से बॉयल करना है ताकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट-सॉफ्ट सा हो जाए। ठीक है जी, नमक और काली मिर्च डालनी बस, इसके अलावा और कुछ नहीं डालना। अब आते हैं जी अपने नेक्स्ट काम की तरफ, और अब बना लेते हैं छोटे-छोटे से पेड़े। मैदा जो है उसको मैंने काफ़ी देर के लिए स्टे दिया हुआ था, उसके बाद उसको मैंने ऑयल लगा के रख दिया था। अब ये है कि छोटे-छोटे से पेड़े बनाऊँगी ताकि पेड़े भी थोड़े से सेट हो जाएँ, स्टेबल हो जाएँ, और ताकि बेलने में हमें आसानी रहे, क्योंकि मैदा जो है वो उसमें होता है स्टिकीनेस होती है और उसको थोड़ा-सा कैरी करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है आटे की निस्बत, इसलिए थोड़ा-सा जो है ना स्टेल देना लाज़मी है। तो यहाँ पे देखिए जी मुन्ने-मुन्ने से मैंने पेड़े बना लिए थे, और अब इन पेड़ों को किस तरह से फ़िल करेंगे, पहली फ़िलिंग जो है वो किस तरह से तैयार करेंगे, पहला पराठा कौन-सा बनाने लगी हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। देखिए जी एक पेड़ा ले लिया, ठीक है जी, उसको हम बेल लेंगे जिस तरह हम आलू वाली रोटी बनाते हैं, जिस तरह से हम कीमे वाली रोटी बनाते हैं या फिर मूली वाले पराठे बनाते हैं, उस तरह से 2 छोटे-छोटे से पेड़े ले लेने हैं और उन दोनों पेड़ों को अच्छे तरीके से बेल लेना है। तो यहाँ पे जी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई थी। नमक, काली मिर्च मैंने डाल दिया था। चिकन को जब अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा ना तब आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है जी, गरम-गरम चिकन को इसमें नहीं डालना, वरना ये है कि पराठे जो है वो पानी छोड़ देंगे। तो ये देखिए जी अच्छे तरीके से हम चिकन लगा देंगे। उसके ऊपर ये बनने लगा है जी चिकन और काली मिर्च वाला पराठा। साथ-साथ इसमें थोड़े से ऑर्गेनो लीव्स लगाऊँगी, ताकि डालूँगी इसके ऊपर, ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा-सा और अच्छे तरीके से बन जाए। आज के सब पराठे उन बच्चों के लिए हैं जो रोज़ा रखते हैं और सहरी भी ठीक से नहीं खाते, तो बस उन बच्चों के लिए आज के
वाले पराठे हैं और वो बड़े ही मज़े से ये वाले पराठे खाएँगे और आपको भी तसल्ली होगी कि आपने आपके बच्चे ने सैरी करके अच्छे तरीके से जो है ना वो रोज़ा रखा हुआ है। मेरे बच्चे तो बड़े ही ज़्यादा हैप्पी हो गए थे क्योंकि वो सालन और रोटी आपको पता है कि सैरी टाइम बच्चों से ख़ास तौर पे खाई नहीं जाती, बड़ों से भी नहीं खाई जाती है क्योंकि हैवी-हैवी सा लगता है। तो बस ये बड़े बड़े ही लाइट-लाइट से पराठे हैं और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बड़े ही मज़ेदार किस्म के ये पराठे हैं। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने पराठे को बेल लिया था बिल्कुल ही बारीक सा आपने कर लेना है, मतलब जिस तरह से पराठा आप रखते हो उस तरह कर लेना है। ठीक है, ये कर लिया जिसके बाद मैं सारे पराठे जो है वो चिकन वाले बना लूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास जो फ्रोज़न पराठों का जो होता है ना पैकेट वो पड़ा हुआ था और उसको मैंने वेस्ट नहीं किया था। इस प्लास्टिक के रैप के साथ अंदर जो थे वो प्लास्टिक के छोटे-छोटे से पीसेज़ होते हैं जो पराठों को ऊपर-नीचे रखने के लिए, कवर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो बस वो भी मैंने सँभाले हुए थे, मुझे था कि मैं किसी न किसी यूज़ ले आऊँगी तो आज ये मेरे काम आ गए। तो बस यहाँ पे मैंने फ्रोज़न पराठों की एक शीट ले ली थी, उसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया था और उसके बाद जनाब मैंने एक पराठा जो है ना इसके ऊपर रख दिया था। दोबारा से इसके ऊपर ऑयल लगाऊँगी थोड़ा-सा ताकि जो है आपस में पराठे जो हैं वो चिपके नहीं। दोबारा से इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट जाएगी, फिर से ऑयल जाएगा और इस तरह तय लगा-लगा के ना मैं सारे पराठे जो जितने भी मैंने बनाए थे ना, वो मैं इनको एक जगह पे इकट्ठा कर लूँगी। ये देखिए ऑयल लगाते रहना है, साथ आपने प्लास्टिक की शीट बिछाते रहना है, दोबारा से पराठा रखना है, फिर से शीट बिछानी है, फिर से ऑयल लगाना है और इस तरह से पराठे जो है ना वो अच्छे तरीके से आपने कवर कर लेने हैं। अच्छा, मैंने इनको अब सेव करने के लिए ना दोबारा से पराठों का जो पैकेट था ना, उसी में डालने की कोशिश की, लेकिन ये था कि वो थोड़ा-सा बड़े साइज़ के पराठे जो है ना, थोड़े-से बड़े साइज़ के बन गए थे। तो वो इस वाले पैकेट में आ ही नहीं रहे, मतलब मैंने डाल तो दिए थे, लेकिन पराठे जो है ना, वो टेढ़े-मेढ़े से हो रहे थे। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, इतने बड़ा ख़राब हो जाएँगे सारे, मेहनत ख़राब हो जाएगी मेरी। बस भी उसके बाद ये पराठे जो है वो रेडी हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनको फ्रीज़र में लगा दूँगी और फ्रीज़र में जो नीचे वाला इसका जो फ्लोर होता है ना, वहाँ पे रख दूँगी। जाली में नहीं रखने, वरना ये है कि उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरह बर्फ़ पे रखोगे ना 15 से 20 मिनट लगेंगे नहीं और थोड़ा-सा हार्ड होना शुरू हो जाएँगे। अब आते हैं जी पराठा नंबर 2 की तरफ और यहाँ पे मैंने पराठा दोबारा से बेल लिया था, पेड़ा दोबारा से एक बेल लिया था छोटा साइज़ का और उसके बाद ये शिमला मिर्च मैंने इसके ऊपर डाली है, उसके बाद थोड़े से स्पाइसेस डालते हैं क्योंकि बिल्कुल ही फीके-फीके से तो ज़ाहिर बात है वो अच्छे नहीं लगेंगे ना पराठे। काली मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है, साथ नमक डाल दिया, साथ इसमें डाल दूँगी मैं गाजर। अब गाजर जो है यहाँ पे मैंने यूज़ की है चाइनीज़ गाजर जो है, दूसरी जो रेड वाली गाजर होती है ना वो मीठी-मीठी सी होती है, उसका टेस्ट बड़ा अजीब होता है, तो पराठों में वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये वाली गाजर जो है ये अच्छी लगती है, ठीक है जी। उसके बाद ये वाले साइज़ जो है ना मैं थोड़े से छोटे बनाए थे, मैंने कहा ये छोटे-छोटे से पराठे सही रहेंगे। ठीक है जी, दोबारा से एक पेड़ा जो है वो इसके मैं ऊपर रखा था और इसको अच्छे तरीके से बेल लूँगी ताकि दोबारा से बेलने की ज़रूरत ना पड़े। ज़ाहिर बात है अगर फ्रीज़ हो जाएँगे ना तो फिर बेले जाएँगे नहीं। तो यहाँ पे देखें जी ये दूसरा पराठा भी मेरा रेडी हो गया है, वेजिटेबल पराठा। अब इसको भी मैं सारे पराठों को बेल के ना एक तरफ रख दूँगी और इसको भी इस तरह से फ्रीज़ कर लूँगी जिस तरह से मैंने चिकन पराठे को फ्रीज़ किया ना उस तरह से। ये देखिए जी यहाँ पे 3 बना लिए थे मैंने और अब ये है कि इसको भी इस तरह से ऑयल लगाऊँगी, शीट लूँगी और उसके बाद जो है ना इनको भी मैं एक ज़िप-लॉक में सँभाल के रख दूँगी। ये देखिए जी यहाँ पे जी मैंने दोबारा से प्लास्टिक शीट ले ली थी, फिर से दोबारा से बता रही हूँ ऑयल लगा दूँगी ताकि आपको समझने में थोड़ी-सी आसानी हो जाए। ठीक है जी, दोबारा से ऑयल लगेगा फिर शीट जाएगी और इस तरह करते-करते मेरी शीट्स ख़त्म हो गई और उसके बाद जो है ना मैंने कौन-सी चीज़ यूज़ की वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने शॉपर बैग ले लिया और शॉपर बैग को कटिंग करके ना वो इस पे ऊपर बिछा दिया। लेकिन इसके साथ भी ठीक नहीं हो रहा था, फिर मुझे अकल आई कि नहीं शॉपर बैग के साथ तो पराठे आपस में चिपक जाएँगे। तो फिर जनाब मैंने क्या किया, मैंने लिया एक ज़िप-लॉक बैग जो मेरे पास पड़े हुए थे ना उनकी मैंने कटिंग की और उनको कट करके ना तो फिर मैंने इसके ऊपर शीट्स बना के ना उसको यूज़ किया। तो यहाँ पे जनाब हमारे 2 पराठे रेडी हो चुके हैं और हमने इनको फ्रीज़र में लगा दिया। अब आते हैं जी 2 पराठे तैयार करने के बाद तीसरे पराठे की तरफ और तीसरा पराठा जो है वो हमारा बड़ा ही मज़ेदार किस्म का पराठा है और उसके लिए जनाब मैंने ले लिया था एक बड़ा सारा पेड़ा। एक बड़े से पेड़े के साथ बनाएँगे हम 3 पराठे, वो किस तरह से ज़ाहिर-सी बात है आप वीडियो देखोगे तो ही आप लोगों को पता लगेगा। तो यहाँ पे जी मैं इसको बेल लूँगी अच्छे तरीके के साथ, बारीक-सा बेल लूँगी, मोटा-मोटा जितना आप मोटा रखोगे ना पराठा आपका उतना ही मोटा बनेगा। तो बस भई बेलने में जो है ना वो आपने काफ़ी तवज्जो देनी है और यकीन जानना इतनी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है ना और मैं थक गई थी, मेरे पाँव ऐसे जैसे जान ही नहीं थी। मैंने इतने ज़्यादा पराठे बनाए और उसको सेव किया और खड़े होके बस भई मेरी तो बुरा हालात हो गए मेरे। ख़ैर यहाँ पे जनाब मैंने ऑयल लगा दिया एक बड़े सारे पेड़े के ऊपर, मतलब रोटी जो मैंने बेली थी ना उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया। ऑयल लगाने के बाद जी इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे धड़ा मिर्च, क्योंकि इस पराठे में ना ये वाला जो मिर्च डालते हैं ना ये वाली धड़ा मिर्च की बड़ा ही मज़ेदार किस्म का जायका निकलता है। ठीक है जी, धड़ा मिर्च डालने के बाद जी हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और नमक डालने के बाद इसमें जाएगा स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन वाले पराठे बनने लगे हैं ये वाले सहरी के लिए ख़ास तौर पे और इसके बाद आप
बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हो। इसके अलावा लेट नाइट क्रेविंग हो रही है और फ्रीज़र में ये पराठे पड़े हों फ्रोज़न, तो ये क्या आप पराठा निकालो, बनाओ और खाओ। और बाज़ार की गंद-मंद खाने से बेहतर है कि घर की बनी हुई साफ़-सुथरी आप चीज़ खा लो। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे कट्स लगाएँगे तकरीबन 1-1 इंच का जो है ना हमने यहाँ पे कट्स लगा लेने हैं नाइफ़ की मदद से। ठीक है जी, अब क्या करना है, कट्स तो हम लोगों ने लगा लिए हैं, उसके बाद एक फ़ोल्डिंग शुरू कर देनी है। मतलब 2-2 पीस ले लेने हैं और 2-2 पीस को अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर देना है और इसको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद जनाब यहाँ पे हमारा एक पेड़ा तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये देखिए जी दोबारा से इस तरह से फ़ोल्डिंग मैंने की है, 2 ले लिए मैंने लेयर्स और 2 लेयर्स का हमने एक पेड़ा बना लिया है। इस तरह करते-करते हमारे पास 3 पेड़े बन जाएँगे और 3 जो है ना स्प्रिंग अनियन वाले पराठे बन जाएँगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे और बेलने के बाद हम इसको उसी तरह से फ्रीज़ करेंगे, जिस तरह से पहले 2 पराठे मैंने आपको फ्रीज़ करना बताए हैं। अब यहाँ पे मैं चौथे पराठे की फिलिंग तैयार करने लगी हूँ और उसके लिए मुझे चाहिए थे आलू और यहाँ पे मैंने 2-3 आलू लिए और इसमें साथ जो है ना बॉयल किया हुआ चिकन ऐड कर दूँगी। ठीक है जी, अब इसमें थोड़ी-सी स्पाइसेस जाएँगे, ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, नमक जाएगा, लाल मिर्च जाएगी और उसके बाद जो है ना इसमें थोड़ा-सा मैं ऐड कर दूँगी हरा धनिया ज़ीरा और जो होता है ना साबुत धनिया वो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पराठे का फटने का खदशा होगा, तो इस वज़ह से वो मैं ऐड नहीं करूँगी। ठीक है जी, थोड़े-से स्प्रिंग अनियन डाल दूँगी और बस मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और ये हमारी जो चौथे पराठे की फिलिंग है ना, वो तैयार हो गई है। इसको भी किस तरह से लगाना है, एक आधा पराठा मैं आपको बना के दिखाती हूँ, देन ये है कि दोबारा से जो है ना सारे पराठे बना लूँगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे मैंने वो ले लिए थे ज़िप-लॉक बैग और उसको मैंने कटिंग कर लिया था और ये बड़े ही अच्छे रहे थे। ये देखें जी ज़िप-लॉक बैग को मैंने इस तरह से बिछा लिया था, दोबारा से इस पे ऑयल लगाऊँगी और ऑयल लगाने के बाद पराठा रखूँगी, फिर से ज़िप-लॉक बैग का एक शीट बिछाऊँगी और उसके बाद जो है ना इस तरह से पराठे बड़े अच्छे तरीके से सेव हो जाएँगे। कोशिश कीजिएगा छोटे-छोटे साइज़ के आप पराठे बनाओ, बड़े-बड़े पराठे भी खाए जाएँगे नहीं, हैवी-हैवी सा लगता है। तो बेहतर यही है कि छोटे-छोटे साइज़ के पराठे बने हो ना तो फिर ही सही रहते हैं। तो बस ये देखें जी तीसरा पराठा भी हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से इसको रैप करूँगी और साथ इसको मैं रख दूँगी जी दोबारा से एक बड़े साइज़ का मेरे पास पड़ा हुआ था ज़िप-लॉक बैग और ज़िप-लॉक बैग में आपको मैं यहाँ पे सेव करके दिखा दूँगी। यहाँ तक अगर आप मेरे ब्लॉग में हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस तरह की मज़ीद मज़े-मज़े की वीडियोज़ देखने के लिए क्योंकि रमज़ान आ रही है और रमज़ान में मैंने बहुत ही मज़े-मज़े की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो इसलिए मेरे साथ आपने जुड़े रहना है, ठीक है जी। तीसरा पराठा भी हम लोगों ने सेव कर दिया, उसको रख दिया फ्रिज में। अब आगे चौथे पराठे की बारी, फिलिंग करेंगे इसकी चिकन और पोटैटोज़ के जो पराठे हैं, उनकी अच्छी तरीके से फिलिंग करेंगे, दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे और साइड जो है अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, अच्छे तरीके से बेल लेंगे और यहाँ पे देखें जी, ये बड़ी सारी एक रोटी मैंने बना ली है। अब इसको पराठा शेप नहीं दूँगी, अब इसकी कटिंग जो है मैं थोड़ी-सी डिफरेंट तरीके से करूँगी। अच्छा मुझे था कि मैं इसको ना इस पे सेट करती हूँ, उसके बाद कटिंग कर लूँगी, लेकिन ये साइज़ जो था वो बड़ा था और पिज़्ज़ा ट्रे में आ नहीं रहा था। तो बस फिर मैंने दोबारा से निकाला और यहाँ पे नाइफ़ ले लूँगी और नाइफ़ की मदद से इसके 4 कट्स लगा लूँगी। ये देखें जी, जिस तरह के पिज़्ज़ा के कट्स होते हैं ना, उस तरह से इसके कट्स लगा लेने हैं और ये देखें जी, इस तरह से अब इसको सेव करेंगे, इस तरह के कट्स लगा के। अगर आप चाहो तो गोल शेप भी बना सकते हो, लेकिन जो है मैंने शेप थोड़ी-सी डिफरेंट कर ली थी, स्टाइल इसका थोड़ा-सा चेंज कर लिया था, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। तो यहाँ पे जनाब फाइनल पराठा भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसको क्या करूँगी, ये देखिए जी, इसको ज़िप-लॉक में डालूँगी। अब यहाँ पे मसला ये पड़ गया कि मैंने पराठे तो सारे बना लिए, अब ये बन के सब एक जैसे ही लग रहे थे। तो मैंने कहा अब ये कौन से तरीके से किसको पता लगेगा, मतलब मैंने तो बनाया, मुझे तो पता है कि कौन से पराठे जो किस तरह से बने हुए हैं और किस पराठे में कौन सी फिलिंग है। ये है कि लेट नाइट अगर बच्चों ने खुद बनाने होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए जी मुझे एक आइडिया आया और वो आइडिया जो है वो आपको आगे जाके बताती हूँ। फिलहाल यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जी पैकिंग जो हमारा फोर्थ वाला पराठा था उसकी। देखिए कितने मज़े के जो हैं वो पराठे यहाँ पे बन गए हैं। ये देखिए बाहर मैंने निकाले थे, फ्रीज़ हो गए थोड़े से स्टेबल हो गए थे, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मसला ये पड़ गया कि कौन-सा निशानी जो है वो कौन-सी रहेगी, कौन-सा पराठा किसके अंदर है। तो उसके लिए जी मैंने क्या किया, मैं कमरे में गई और कमरे से लेकर आई अपने बच्चों के ये पेपर्स वेपर्स पड़े हुए थे, कलर शीट्स जो होती हैं वो।
उनको जनाब मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया और इन चारों हिस्सों को छोटे-छोटे पीसेज़ में कन्वर्ट करके ना भई इसके ऊपर लिख दिए जौन-जौन से मैंने पराठे बनाए थे उनके नाम स्प्रिंग अनियन पराठा, पोटैटो चिकन पराठा, वेजिटेबल पराठा और देन जो है वो चौथा पराठा कौन-सा था? हाँ, याद आ गया काली मिर्च वाला चिकन पराठा। हाँ। तो यहाँ पे जी एक शीट्स मैंने ले ली थी और इसके ऊपर चिपकाने लगी थी। फिर मैंने क्या किया ले लिया ज़िप-लॉक खोला और उसके अंदर इसको डाल दिया। इस तरह ये होगा कि बच्चों को बड़ी आसानी हो जाएगी जब वो लेट नाइट पकड़ेंगे ना फ्रीज़र में से निकालेंगे तो उनको पता लग जाएगा कौन-सी चीज़ कौन-सी है, वो आसानी से निकाल लेंगे। तो बस ये देखिए जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बनने में जितने खूबसूरत लगे हैं, बनने में जितनी मेहनत लगी है, खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े के हैं। रमज़ान में सहरी में ख़ास तौर पे आप लोगों ने ये पराठे ज़रूर ट्राई करने हैं, ज़रूर खुद खाने हैं, खुद अपने बच्चों को बना के देने हैं, खुद अपनी फैमिली को बना के देने हैं और मुझे दुआ में याद रखना है कि क्या किस बंदी ने हमें किस तरह के अच्छे-अच्छे पराठों की रेसिपीज़ दे दी हैं। ठीक है जी, मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट एक मज़ेदार से व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।